हेलो फ्रेंड्स एंड मैनेजमेंट फार्मास्यूटिक्स के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 में ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिकेशन कब से स्टार्ट हुआ उसके बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश फार्माकोपिया कौन कौन सी फार्माकोपिया को कंबाइन करके प्रिपेयर की गई थी उसके बारे में बात करेंगे। ब्रिटिश फार्माकोपिया का किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ उसके बारे में बात करेंगे, और जो लेटेस्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो कौन सी है और उसके क्या क्या साइलेंट फीचर्स हैं उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। चलिए शुरू करते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए डॉक्टर PKS एंड डॉक्टर MPS क्लासेस को और करें अपने B फार्म D फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो अगर हम लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में बात करते हैं तो इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इंडियन फार्माकोपिया के बारे में डिटेल में बात कर लिया है। तो वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गया है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है जिसको हम लोग BP के नाम से इंडिकेट करते हैं, उसका जो पहला एडिशन था वो कब पब्लिश हुआ था, तो वो 1864 में पब्लिश हुआ था। और ये किसके द्वारा पब्लिश किया गया था, तो जो थी जनरल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड वो रजिस्ट्रेशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम, उसके द्वारा फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिकेशन 1864 में किया गया था। तो अगर एग्जाम में शॉर्ट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है या MCQ में क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया कब पब्लिश हुई थी, तो आप लोग आसानी से आंसर कर सकते हैं 1864 में फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये जो फर्स्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुई थी वो बेसिकली कौन कौन सी फार्माकोपिया को कंबाइन करके इसको पब्लिश किया गया था, तो ये बेसिकली ये जो 3 फार्माकोपिया हैं इनका एक फ्यूज़न था। इन 3 फार्माकोपिया को जब कंबाइंड किया गया तो उससे पहले ब्रिटिश फार्माकोपिया का पब्लिकेशन हुआ। तो इसमें जो पहली फार्माकोपिया है वो है एडिनबर्ग फार्माकोपिया, जो कि स्कॉटलैंड की फार्माकोपिया थी और ये 1699 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद में जो दूसरी फार्माकोपिया है वो डबलिन फार्माकोपिया है, जो कि डबलिन की थी और ये 1807 में सिंपली पब्लिश हुई थी। उसके बाद में अगर हम लोग तीसरी फार्माकोपिया को देखें तो ये थी लंडनेंसिस फार्माकोपिया, जो कि लंदन की थी और ये 1684 में पब्लिश हुई थी। और इन तीनों को जब कंबाइंड किया गया, इन तीनों का जब फ्यूज़न किया गया, तो जो ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुई वो इसका पहला एडिशन थी, जो कि 1864 में पब्लिश हुई थी। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे एक थी कमेटी, जो कि थी वो कमेटी ऑफ द सिविल रिसर्च। उसने 1926 में उसकी एक जो सब कमेटी थी उसने इस चीज़ को रिकमेंड किया कि जो हमारी यहाँ पे थी जनरल मेडिकल काउंसिल, वो एक ऐसी जो काउंसिल है उसको या ऐसी एक संस्था को अपॉइंट करे जो कि फार्माकोपियल जो कमीशन है उसके नाम से एक संस्था को अपॉइंट करे और इसका ही काम हो नई जो एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया पब्लिश हो रहे हैं उनके ऊपर काम करना। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1926 के बाद में जो भी ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुई वो बेसिकली फार्माकोपियल कमीशन के द्वारा पब्लिश होते हुए हमें देखने को प्राप्त हुई। तो अब अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके बाद में जितने भी हमारे जो यहाँ पे उसके सब्सिक्वेंट ब्रिटिश फार्माकोपिया के एडिशन पब्लिश हुए 1932 के हम कह सकते हैं बाद में, तो वो जो फार्माकोपियल कमीशन यहाँ पे गठित हुआ था उसके द्वारा ये जो ब्रिटिश फार्माकोपिया के और एडिशंस आए वो इसके द्वारा इसकी गाइडेंस में हमें पब्लिश होते हुए देखने को प्राप्त हुए। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इस प्लेस पे कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन जो ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था उसमें बेसिकली 2 सेक्शन थे। पहला जो यहाँ पे वो सेक्शन था वो उसमें इन्होंने जो मटेरियल एंड मेडिका थे उसको इंक्लूड किया गया था, या आसान तरीके से कहें तो जो हमारे ड्रग के मोनोग्राफ्स थे या एक्सिपिएंट के मोनोग्राफ्स थे उसको इसके पहले सेक्शन में इंक्लूड किया गया था। और इसका जो सेकेंड सेक्शन था उसमें जो भी अलग अलग प्रकार की प्रिपरेशन थी उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था और कंपाउंडिंग की प्रोसेस को इसके अंदर डिस्क्राइब किया गया था। तो हम लोग आसान तरीके से कह सकते हैं कि जो फर्स्ट एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था वो 2 सेक्शन में था। पहले जो सेक्शन था उसमें जितने भी ड्रग सब्सटेंस थे या एक्सिपिएंट वगैरह थे उनकी सारी इन्फॉर्मेशन उसमें इंक्लूड की गई, और जो दूसरा सेक्शन था उसमें जो भी हमारे अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस हैं उनकी जो प्रिपरेशन का डिस्क्रिप्शन था वो उसमें इंक्लूड किया गया और कंपाउंडिंग की प्रोसेस को इसमें इंक्लूड किया गया था।
उसके बाद जो ब्रिटिश फार्माकोपिया का सेकेंड एडिशन था वो बेसिकली 1867 में पब्लिश हुआ था। तो इसके लास्ट वीडियो में जब हम लोग इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोगों ने इस प्लेस पे देखा था कि जो यहाँ पे फर्स्ट फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है, ये इंडियन फार्माकोपिया नहीं है, फर्स्ट फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा इंडिया के लिए बनाई गई थी। उसमें ये जो हमारी थी ब्रिटिश फार्माकोपिया 67, इसकी जितनी भी ड्रग थी उसको इसमें इंक्लूड किया गया था, और जो भी हमारी इंडोजीनस ड्रग थी, इंडिया की ड्रग थी, उनको बेसिकली इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। तो इस तरीके से जो इसका सेकेंड एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो 1867 में पब्लिश हुआ था। तो उसके बाद में इसका जो तीसरा एडिशन आया, अगर हम लोग थर्ड एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में बात करते हैं तो वो 1885 में पब्लिश हुआ था। उसके बाद में अगर हम लोग फोर्थ एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया के बारे में बात करते हैं तो वो 1898 में यहाँ पे पब्लिश हुआ था। और अगर हम लोग इस प्लेस पे बात करते हैं तो 1901 के जो हमारा टाइम था उसमें इसका एक इंडियन एडिशन भी पब्लिश किया गया था। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो फोर्थ एडिशन ऑफ ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हुआ था उसके साथ साथ में एक इंडियन जो एडिशन है वो भी हमें पब्लिश होते हुए देखने को प्राप्त हुआ था। उसके बाद में अगर हम लोग फिफ्थ एडिशन के बारे में बात करते हैं तो ये 1914 में हमें पब्लिश होते हुए देखने को मिला था। इसी के फिर और भी हमारे एडिशन पब्लिश हुए, और जो ब्रिटिश फार्माकोपिया का 8वां जो एडिशन था वो 1953 में हमें पब्लिश होते हुए देखने को मिला। और उसके बाद में इसके 8वां जो एडिशन है जो कि 1953 में पब्लिश हुआ था, उसके बाद में हर साल ब्रिटिश फार्माकोपिया हमें पब्लिश होते हुए देखने को मिलती है। तो इस टाइम तक कोई भी जो यहाँ पे जो गैप का रेगुलेशन है वो नहीं था, लेकिन हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि जो 8th इसका एडिशन था, 8वां एडिशन था जो कि 1953 में पब्लिश हुआ, उसके बाद हर साल हमें एक एक ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश होते हुए देखने को प्राप्त हुई। तो अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो जो ब्रिटिश फार्माकोपिया 2004 है, अगर उसको देखें तो ये बेसिकली 6 वॉल्यूम में पब्लिश हुई थी। इसमें जो पहला और दूसरा वॉल्यूम इसका था, इसमें जितने भी मेडिसिनल हमारे सब्सटेंस हैं उसकी जो मोनोग्राफ्स हैं उसकी इंफॉर्मेशन इसके अंदर इंक्लूडेड थी। जो वॉल्यूम 3 था उसमें जितने भी फार्मूलेटेड प्रिपरेशन है, जितने भी हमारी डोजेस फॉर्म वगैरह हैं उनके जो मोनोग्राफ्स थे इसमें इंक्लूडेड थे। ब्लड रिलेटेड जो प्रिपरेशंस हैं उनके जो मोनोग्राफ है वो थर्ड वॉल्यूम में थे। हमारे जो थे इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट उसके भी मोनोग्राफ इसमें इंक्लूडेड थे। रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन के भी मोनोग्राफ इसमें इंक्लूडेड थे, और सर्जिकल मटेरियल के भी मोनोग्राफ हमें इसमें इंक्लूडेड देखने को प्राप्त हुए। उसके बाद में अगर हम लोग बात करते हैं तो जो इसका फोर्थ वॉल्यूम था उसमें जो भी अपेंडिसेस थे वो फोर्थ वॉल्यूम में थे। जो इंफ्रारेड हमारे वो रेफरेंस स्पेक्ट्रा वगैरह हैं वो भी ये जो फोर्थ वॉल्यूम था, जो कि हमारे IR के जो रेफरेंस स्टैंडर्ड स्पेक्ट्रा थे वो इसके फोर्थ वॉल्यूम में इंक्लूड किए गए थे। और इंडेक्स जो भी था वो भी ये फोर्थ वॉल्यूम में इसमें इंक्लूडेड था। इसका जो फिफ्थ वॉल्यूम था उसमें जो था ब्रिटिश वेटनरी 2003 उसको इसके अंदर इंक्लूड किया गया था। और इसका जो अंतिम और छठा वॉल्यूम था उसमें जो CD-ROM वर्जन था उसका वो इसके अंदर इंक्लूडेड था। ब्रिटिश फार्माकोपिया का जो हमारा CD-ROM का यहाँ पे वर्जन था वो इसमें इंक्लूडेड था। साथ साथ में जो ब्रिटिश फार्माकोपिया वेटनरी था उसका भी जो CD-ROM वर्जन है वो इसके छठे वॉल्यूम में इंक्लूडेड था। तो इस तरीके से जो हमारा ब्रिटिश फार्माकोपिया 2004 है वो 6 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। और ये जो था ब्रिटिश फार्माकोपिया जो 2004 था वो 2009 तक इसी सेम पैटर्न में हमें पब्लिश होते हुए देखने को प्राप्त हुआ। ये 6 वॉल्यूम में थे और हर वॉल्यूम में अलग अलग जो हमारी प्रिपरेशन थी उसके मोनोग्राफ्स हमें देखने को प्राप्त हो रहे थे। तो अभी तक हम लोगों ने देखा कि 1932 से 2009 तक जो ब्रिटिश फार्माकोपिया पब्लिश हो रही थी वो फार्माकोपियल कमीशन के द्वारा पब्लिश हो रही थी। लेकिन जो ब्रिटिश फार्माकोपिया 2010 पब्लिश हुई थी वो बेसिकली TSO के द्वारा पब्लिश की गई थी। ये TSO क्या है? द स्टेशनरी ऑफिस को हम लोग TSO बोलते हैं। और ये इसने किसके बिहाफ में इसको पब्लिश किया था? तो ब्रिटिश फार्माकोपिया सेक्रेटेरिएट के बिहाफ में इसको इसने यहाँ पे पब्लिश किया था। और ये ब्रिटिश फार्माकोपिया सेक्रेटेरिएट जो था वो बेसिकली एक पार्ट था जो कि था हमारा मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट रेगुलेटरी एजेंसी, जिसको हम लोग MHRA के नाम से जानते हैं। तो जो यहाँ MHRA है उसका ही एक पार्ट है ब्रिटिश फार्माकोपियल सेक्रेटेरिएट। और इसका जो इसके बिहाफ पे TSO ने द स्टेशनरी ऑफिस ने 2010 के बाद से फार्माकोपिया को पब्लिश करना
स्टार्ट किया। तो उसके बाद में अगर हम लोग जो यहाँ BP 2013 है उसके बारे में बात करते हैं, तो इसमें जो था BP जो की है वेटनरी 2013, उसको ब्रिटिश फार्माकोपिया 2013 में जो है इंक्लूड किया गया। तो अभी तक जो यहाँ पे था ब्रिटिश वेटनरी का पोर्शन था वो 1 साल पीछे का इसमें ऐड होता था, लेकिन अब यहाँ से क्या हुआ 2013 से जो वहाँ पे था लेटेस्ट हमारा BP का जो वेटनरी का सेक्शन था वो इसके साथ में इंक्लूडेड होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद में जो यहाँ पे था BP 2040 जो कि पब्लिश हुआ था, इसमें ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली 3500 मोनोग्राफ हमें देखने को प्राप्त हुए, जिसमें 40 न्यू जो मोनोग्राफ्स थे वो इसके अंदर थे। 272 मोनोग्राफ्स को यहाँ पे अमेंडेड किया गया, उसमें बदलाव इस प्लेस पे एक तरह से किया गया। इसमें वो 3 जो थे सप्लीमेंट्री चैप्टर नए उनको इंक्लूड किया गया, जो यहाँ पे वो 4 यहाँ पे कह सकते हैं वो BP के जो वेटनरी के मोनोग्राफ थे, न्यू मोनोग्राफ्स थे, उनको इसमें इस प्लेस पे ऐड किया गया। और एक जो न्यू ब्रिटिश फार्माकोपिया का वेटनरी सप्लीमेंट्री चैप्टर था उसको ब्रिटिश फार्माकोपिया 2014 में इंक्लूड किया गया था। तो इनको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब अगर हम लोग बात करते हैं तो आजकल के टाइम में जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो अप्रॉक्सीमेटली 1000 से ज़्यादा कंट्रीज़ के द्वारा इसको यूज़ किया जाता है। और अगर हम लोग लेटेस्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में बात करते हैं तो ये है ब्रिटिश फार्माकोपिया 2023। और अगर हम लोग यहाँ बात करते हैं कि अगर हम लोग 1 जो जनवरी 2024 के बाद अगर बात करेंगे तो उस कंडीशन में जो लेटेस्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया होगी वो होगी BP 2024। तो आई थिंक सो जब आप लोगों का एग्ज़ाम होगा तो उस समय आप लोग 2024 में होंगे। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि अब लेटेस्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया कौन है, तो एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार आप लोग गूगल पे चेक इस चीज़ को आप लोग कर लीजिएगा कि क्या ब्रिटिश फार्माकोपिया 24 पब्लिश हो चुका है, इफ़ेक्टिव हो चुका है कि नहीं। अगर वो इफ़ेक्टिव होगा तो फिर वहाँ पे लेटेस्ट एडिशन ब्रिटिश फार्माकोपिया 2024 होगा। तो अब आइए हम लोग बात कर लेते हैं। तो अभी हम लोग 2023 में है, तो इस समय जो लेटेस्ट ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो है ब्रिटिश फार्माकोपिया 2023। और इसके क्या साइलेंट फीचर्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें जो इसके पहले का एडिशन था उससे यहाँ पे 23 नए मोनोग्राफ्स को इसके अंदर इंक्लूड किया गया। इसमें जो 59 जो न्यू मोनोग्राफ्स थे जो कि जो था यूरोपियन फार्माकोपिया उससे इसके अंदर इंक्लूड किया गया। 151 ब्रिटिश फार्माकोपिया के इसके पहले के एडिशन के मोनोग्राफ्स थे उनको यहाँ पे अमेंडेड उनमें बदलाव करके इसमें यहाँ पे इंक्लूड किया गया। उसके बाद में जो था यूरोपियन फार्माकोपिया का 10वां एडिशन था, उसके जितने भी हमारे मोनोग्राफ्स थे जिसमें अमेंडमेंट हुआ था उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया। और अगर हम लोग बात करते हैं कि जो ब्रिटिश फार्माकोपिया 2023 है उसमें अप्रॉक्सीमेटली कितने मोनोग्राफ्स हैं, तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली हम कह सकते हैं 4000 के आसपास मोनोग्राफ हमें ब्रिटिश फार्माकोपिया 2023 में देखने को प्राप्त हुए। तो आई थिंक सो जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और इसका किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और लेटेस्ट जो हमारी ब्रिटिश फार्माकोपिया है वो कौन सी है और उसके साइलेंट फीचर्स कौन कौन से हैं जो कि है ब्रिटिश फार्माकोपिया 2023, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।